अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सादा गले की कटिंग और उसको बनाने का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन सिखाने से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसके लिए हम जैसे ये शर्ट का आप देखेंगे, जो भी शर्ट का गला बनाओ, जैसे इसके ऊपर ये राउंड में है, गोल सादा गला है, तो पहले हम चेपी टिकन पर इसका गोल गला काटेंगे और फिर इसके ऊपर मैं आपको लगाने का तरीका समझाऊंगी। ये देखें इस तरीके से। अब मैंने ये साइड वाला कट करना है, इसलिए मैं इस तरह एक तरह का निशान लगा दूंगी। क्योंकि वहाँ पे कमीज पर गोल गला था तो मैं गोल ही काटूंगी। आपका अगर जो गला होगा आप वो काटेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने इसको गोल गला कर लेना है, ना बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो, तंग। ये देखें जब आप ये राउंड हो गया पूरा, अब जितना आपको चाहिए। अब एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, ये देखें इस तरह सिंगल तय को मैंने इस तरह डबल कर लिया। डबल कर मैंने इसको हाथ के साथ इस तरह इसकी तय बिठा दी। बिठाने के बाद मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताऊँ। ये देखिए अब मैं इसको हल्की से यहाँ पे सफाई लगाऊंगी, फिर सेंटर से कट कर। ये देखिए अब हमारा गोल गला रेडी हो गया। कटिंग कर ली हमने इसकी। इसके बाद आप कोई ये देखें, अच्छा ये जो मैंने कपड़ा लिया है इसको मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली। ज़रूरी नहीं है कि आप हर गले को लगाते वक्त सेंटर में सिलाई लगाएं। अगर आपके पास बगैर जोड़ के, तो आप उसको बगैर जोड़ के गला डायरेक्ट चस्पा कर लें। ये देखें ये मैंने जो मोढ़े में से निकली ना, कंधों में से जो इसकी निकली है कटिंग, मैंने उस कटिंग को इस्तेमाल किया है शर्ट की कटिंग करते वक्त। आप इसको अलग से भी कपड़ा ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने आप दिखाया। अब इसको हम इस्त्री के साथ गले को चस्पा कर लेंगे। अच्छा ये मैंने चेपी टिकन लिया और चेपी टिकन की जो शाइनिंग साइड होती है ना, चमकीली, जैसे ये चमक रही है, इसको हमेशा इस तरह लगाते हैं और जो बगैर चमक के होगा वो सामने की तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ। अब मैं इसको इस्त्री के साथ चिपका लूंगी। ये देखें मैंने कपड़े को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद ये आप देख लें ये शाइनिंग साइड है, इसको हम कपड़े वाली साइड पर लगा देंगे इस तरीके से। ये देखें ये बगैर शाइनिंग वाली साइड लगाकर ये इस तरीके से मैंने इसको इसके साथ प्रेस कर, ये इसके साथ अब चिपक गया। अब इसकी साइड मैंने चेंज कर दी। फिर वैसे इसको हमने किया प्रेस अच्छे से। आप दोनों तरफ से इसको प्रेस कर लें ताकि ये चिपक जाए। अब आप ये देखें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से, मैं उसकी थोड़ी सी कटिंग कर दूंगी। ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी बस हम करेंगे इस तरीके से। अब इस तरह आपने पकड़कर दोनों को बराबर साइड पर रखकर, ये देखें ये आपको नीचे से नजर आ रहा होगा, इस तरीके से मैंने इन दोनों को बैलेंस कर दिया। ये वैसे जहां पे ये सिलाई लगी हुई है वहीं पे इसका ये बराबर बनता है। इसी तरीके से अब मैं गले की सीधी साइड पे, शर्ट की जो सीधी साइड है उसको प्रेस करूंगी। ये शर्ट का ऑलरेडी सेंटर हुआ है, लेकिन मैं इसको मजीद नीट करने के लिए, आपको फिर से करके दिखाने के लिए करके बता रही हूँ। ये देखें अब और ज्यादा क्लियर हो गया। अब हम इसको मैं सिलाई लगाकर इस तरीके से, मैं डायरेक्ट सिलाई लगाने के बाद शर्ट की सीधी साइड, इसकी उल्टी, फिर से मैं दोहरा रही हूँ,
शर्ट की सीधी साइड गले की उल्टी इस तरीके से मैं लगाकर इसके सेंटर को और शर्ट के सेंटर से मिला लूंगी। ये देखें यहाँ पे ये सेंटर है और ये नीचे भी आप देख रहे हैं मैं लगाते हुए। फिर ये सारे सेंटर पे मैंने इसके साथ सेंटर कर दिया और यहाँ पे मैं रखकर मशीन की सारी सिलाई लगा दूँगी। ये देखें इस तरीके। अब मैंने इसको फोल्ड किया, इस तरह मैं मशीन की सिलाई लगा दूँ। यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई है तो मैं इसकी थोड़ी सी इस तरह साइड चेंज कर दूँ। जहाँ पे ये राउंड आता जाएगा मैं भी इसको साथ साथ वैसे गोल घुमाती रहूँगी। ये देखें अब गला बिल्कुल इसकी साइड वाली हमने लगा ली है। ये देखें ये शर्ट की सीधी साइड जैसे मैंने आपको पहले बताया था और गले की उल्टी साइड जो हमने चेपी वाला गला बनाया इसको ये देखें सेंटर के साथ मैं सेंटर जोड़ रही हूँ। आपने भी इस तरीके से इसका सेंटर कर लेना। ये देखें इस तरीके से ये भी यहाँ से भी आप देख लें ये इसकी सिलाई का सेंटर और इस गले को बिल्कुल ढीले हाथ से लगाना है, आपने इसको खींचना नहीं। यहाँ से टर्न ऐसे पैर को आपने उठा लेना मशीन के। ये देखिए फिर से आप थोड़ा इसको पैर को उठाएं और इसको घुमाते हुए अगर आपको मसला आ रहा है कि सेंटर में अब तो फिर यहाँ तो आप सेंटर में सिलाई लगा लें या किसी भी सेफ्टी पिन की मदद से इसको वहाँ पर जोड़ लें। अच्छा ये आप देख लें सेंटर के साथ सेंटर आ गया। उसके बाद मैं आपको इसको और तरीका बता देती हूँ। ये देखें ये भी आपस में बराबर आए। ये जो इसके कंधे हैं ना यहाँ से जो शोल्डर की कटिंग है वो भी आपस में बराबर आए और ये यहाँ से बराबर आए। आप देख लें आपने ये कटिंग करने से पहले देख लेना कि ये शोल्डर और जो फ्रंट साइड है ये इक्वल हैं यानी अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर आपका गला टेढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी। यहाँ पे मैं हल्के से टुक लगा दूंगी। ये ज़्यादा नहीं लगाने तक शर्ट ना कट जाए। इसके बाद अब हम इसको इस तरह उल्टाकर प्रेस कर लेंगे। आप प्रेस करके फिर ये देखें आपका गला बिल्कुल रेडी हो गया। दूसरी साइड से हम तरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सिलाई मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन हम आप इसके साथ तरपाई करेंगे और आपका गला बिल्कुल रेडी है। बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इसके ये कंधे जोड़ देंगे और बैक साइड से गला बनाएंगे। ये देखें व्यूअर्स ये अब हमारा गला रेडी हो गया। मैंने आपको कहा था अब हम गले की तरपाई करेंगे। अच्छा मैं आपको इतना सब कुछ डिटेल में इसलिए बताती हूँ क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक कोर्स के तौर पर ये सिखा रही हूँ। जो कोई बिगनर हो जिसने अभी स्टार्ट लेना हो उसके लिए ये आसानी हो। बाद में मैं आपको स्टाइलिश गले शलवारें ट्राउज़र कमीज़ें शॉर्ट स्कर्ट हर चीज़ बनाना सिखाऊंगी लेकिन ये अभी स्टार्टिंग बेसिक कोर्स है या आप इसको बिगनर कोर्स भी कह सकते हैं। ये सुई में मैंने धागा डाली और ये सिंगल तार है ये आप देख लें। अब ये जो मैं आपको करना सिखा रही हूँ इसको तरपाई करना कहते हैं और इंग्लिश में इसको हैमिंग स्टिच भी कहते हैं। ये देखें इस तरह आपने एक टांका शर्ट का लेना है और एक गले का इस तरह आपने लेकर इसको यहाँ से पक्का कर लेना है। ये पक्का हो गया। अब दो नीचे से आपने लेनी है तारें कपड़े की कमीज़ की और ऊपर से थोड़ा सा धागा इस तरह। इसे तरपाई करना और हैमिंग स्टिच भी कहते हैं। ये
इस तरीके से आपने गले को, ये देखें 2 मैंने नीचे शर्ट के लेती हूँ धागे और ऊपर से इस तरीके से आपने पूरे गले की तरपाई कर लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने गले की तरपाई कर ली है और वो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया था। इस तरीके से आपने गले की तरपाई की, इसको हमने आयरन कर लिया और ये आपका गला बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके यहाँ से शोल्डर जोड़ देंगे दोनों तरफ से और फिर हम इसका बैक साइड पे गला बना लेंगे। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। ये आपके, अब आपको ज़्यादा क्लियर नजर आ रहा हो, अगर समझ भी आ रहा होगा। ये हमारा फ्रंट का गला बन गया। अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगाकर और वहाँ से सिलाई लगाकर फिर इसकी बैक साइड से मैं गला कट करके आपको इसको बनाने का तरीका समझाऊंगी। अब इस तरह आपने रख कर इस तरीके से शर्ट का पिछला गला, बैक साइड का गला करते हैं। बाद में, अभी क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, बाद में आपको मैं बैक साइड की डिजाइनिंग इस तरीके से आपने बुलाई का निशान लगा लेना है। ये देखिए, निशान लगाने के बाद ये देखें अंदाजे से ये 4 उंगलियों का निशान है इस तरह, और यहाँ पे ये गले की कटिंग आ रही है। इधर से आप ये सेंटर वाली मिडल फिंगर का आप निशान रख सकते हैं। ये आम जो स्मार्ट लड़कियां होती हैं उसके गले का मैं बता रही हूँ। अगर कोई औरत हेल्दी होगी, मोटी है, तो फिर उसका गला पिछला भी बड़ा होगा। ये देखिए, आप कटिंग कर लिए। अब मैं इसको इसकी अब हमने कटिंग कर ली। अब मैं इस शर्ट को सीधा रखूंगी और इसके साथ उरेब जो कपड़ा होगा वो लगाकर इसको बनाऊंगी। मैं आपको उरेब कटिंग करना सिखा रही हूँ, जो गले के पीछे पट्टी लगती है उसकी उरेब कटिंग। इस तरह आपने इसको कर लिया। ये आपकी उरेब है। इसको आपने इस तरह फोल्ड करना है और कमीज़ का इस तरह से, ये देखेंगे अपने आप फोल्ड हो जाएगा जब हम इसको सीधा करेंगे। ये इस तरह फोल्ड हुआ। जो टिकन वाला है इसको यूं कर लेना आपने और इसको यूं। इधर से आपने इसकी उल्टी साइड फोल्ड करके इस तरीके से और मशीन पर इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, आप इस तरह आपने ये शर्ट की सीधी साइड लेनी है और ये आपने उल्टा लेना है, लेकर इसकी आपने ये सिलाई लगानी है। फिर ये पहले की तरह इसको इस साइड पे और ये अपने आप दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। ये देखिए इस तरीके, ये करके फिर ये अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपने यूं फोल्ड कर देना। इसका नीचे वाली साइड का, इसका ऊपर वाली साइड को मुंह फोल्ड कर देना आपने कर ये इस तरह की सिलाई लग गई। अब आप ये देखिए, यहाँ से जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने हल्का सा बस इसको कट कर। अब आपने इसको यूं करना है इस तरीके से करके, ऐसे आपने इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा देनी। इसको आपने पकड़कर उरेब लेने का मकसद भी यही था कि यह आसानी से मुड़ता जाए, और इसको आपने खींचना नहीं, धीमे हाथ से लगा देना। इस तरह ये पट्टी बनती जाएगी। ये देखें, इसको यूं रख कर और इसको इस तरीके से ऐसे।
जो अंदर पे आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप डील करें तो आप कट कर लें, ना करना चाहे तो कोई हद नहीं, लेकिन जो ज़्यादा है इसको हम कट कर लेंगे। ये देखें, अब इसको जो हमने इस तरफ किया हुआ था, आप गले को इस तरह रख कर इसको इसकी तरफ मोड़ देना है, जितना आप सिलाई आपकी नज़र आ रही है इस तरह मोड़ कर इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है, आपने इसको सिलाई लगानी। ये देखें इस तरह ये अपने आप को भी मुड़ता चला जाएगा। इस तरह अपने एंड पर बिल्कुल रख कर इसकी सिलाई लगा देनी। फिर इसको इस तरीके से करके आपने इसके ऊपर इसको चढ़ा। अब आपने इसकी सीधी साइड पर इस तरह कर ये शर्ट का पिछला गला बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये देख लें, आप शर्ट का पिछला गला बिल्कुल रेडी हो गया। ये आपके सामने इसी तरीके से आपने इसको रेडी कर लेना है। इसका रेडी करने का एक और तरीका है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। इसके बाद आप इस शर्ट का फाइनल स्टेप है इसके साथ बाजू लगाना शर्ट के। ये बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। एक बड़ा है एक छोटा आता है ताकि इसके ऊपर वो खींच वगैरह ना पड़े शर्ट को। अब हम इसके साथ बाजू लगाएंगे और शर्ट पूरी स्टिच हो गई।